Hello everyone, welcome to Wing Ladakh Academy. Today we will discuss about पंचायत अकाउंट स्टैंड कटअप एनालिसिस। डियर स्टूडेंट, आज हम डिस्कस करेंगे पंचायत अकाउंट स्टैंड कारगिल लद्दाख जो 30 तारीख को हुआ था। आज हम आपको अप्रॉक्सीमेटली कटअप बताने की कोशिश करेंगे और हम कटअप एनालिसिस करेंगे कटअप कितना होगा। बहुत सारे बच्चों की कमेंट आया, सर कटअप कितना होगा, कटअप कितना होगा, तो इसलिए मैं आज ये वीडियो बनाया हूँ बहुत सारे उन स्टूडेंट के लिए जिन स्टूडेंट ने बताया, मुझे कमेंट में लिखा था सर कटअप कितना होगा। तो इसलिए मैं आज ये वीडियो बना रहा हूँ। देखो 100% तो मैं बता नहीं सकता हूँ कितना होगा, लेकिन मैं अप्रॉक्सीमेटली बता सकता हूँ कि कितना कट ऑफ हो सकता है। मैं ऐसा रैंडमली बता नहीं रहा हूँ। बहुत सारे बच्चों से मैंने पूछा, काबिल काबिल बच्चों से पूछा, तो स्टूडेंट की पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बता रहा हूँ कि कितना हो सकता है। मैंने ऐसे स्टूडेंट से पूछा जो जिसने 2 साल पहले कोचिंग किया था, जिसने 3 4 5 महीना मेहनत की इस एग्ज़ाम के लिए। तो उन बच्चों से पूछा, तो उन बच्चों के हिसाब से मैं आप लोगों को रिजल्ट बता जो अप्रॉक्सीमेटली कटअप बताने की कोशिश करूंगा। और यहाँ पे पेपर की लेवल को देखकर कटअप कैसे बनता है। देखो कटअप एक तो होता है यहाँ पार्टिसिपेंट कितना है, और कटअप की जो पेपर की हिसाब से बनता है और कैटेगरी के हिसाब से बनता है, रिजर्वेशन के हिसाब से बनता है। और इसमें पेपर की लेवल सबसे ज़्यादा मैटर करता है। इसके साथ साथ जो होता है हाँ न, इस बार नेगेटिव भी नहीं था, तो बहुत सारे ने तुक्के भी मारा होगा, लेकिन तुक्के में से ज़्यादा तो सही नहीं होगा। आपको पता है तुक्के में से किस्मत वालों की ज़्यादा थोड़ा, मैं अगर आपने 40 तुक्के लगाए तो इसमें से कम 10 सही होगा, और ज़्यादा इससे भी बेटर और ज़्यादा नहीं हो सकता है। अप्रोक्सीमेटली आप 10 मान लेके चलो आप लोग, ठीक है। तो इसमें सिर्फ मैं कटअप के साथ साथ मैं पूरे पेपर को एनालिसिस करूंगा क्या होता है इसमें, कैसे टाइप का था। जो देखो सबसे पहला आपका साइंस पोर्शन में से मैं पहले ये बता दूंगा। साइंस पोर्शन में से 10 क्वेश्चन था। उस 10 में से हर बच्चे कर सकता था, बहुत इजी। जो साइंस बैकग्राउंड्स नहीं है वो बच्चे भी इसमें आर्ट कर सकता था। सिर्फ 2 क्वेश्चन थोड़ा मीडियम लेवल का था, बाकी सारे इजी था। 2 क्वेश्चन मीडियम लेवल, जो बच्चे अगर वो साइंस बैकग्राउंड से नहीं है तो वो बच्चे गलती कर सकता था। तो मान लेके चलो इसमें से 8 हर बच्चे कर सकता था साइंस के। और स्टैटिस्टिक के हर बच्चे को पता है 10 क्वेश्चन था। उस 10 में से बहुत सारे बच्चे जो साइंस बैकग्राउंड हो, चाहे आर्ट्स हो चाहे कॉमर्स हो, उनमें से जो पढ़ने वाला बच्चों की भी बोल रहा हूँ, जो नहीं पढ़ने वाला हो उनको तो उससे भी कम होगा, तो क्या होगा, जो पढ़ने वाला हो उनको भी इस स्टैटिस्टिक में जो बच्चा जो होता है मैक्सिमम जो बच्चे काबिल है वो बच्चा कर सकता था इसमें 7 या 8 क्वेश्चन सही। देखो मैं 7 लेके चला हूँ, क्योंकि प्रोबेबिलिटी में बहुत सारे बच्चों के गलत किया होगा, और जो रेशियो का 2 था ना, 2% वाला क्वेश्चन था, उसमें बहुत सारे बच्चों ने गलत किया होगा। बाकी जो होता है बहुत सारे बच्चों ने इस पे जो क्वेश्चन इंटरव्यू मेथड होता है, मेथड में गलत किया है। इसमें जो ऑब्जर्वेशन और मेथड एक था, एक सबने क्वेश्चनर लगाए, यहाँ पे इंटरव्यू मेथड आएगा, उसमें गलत लगा है। तो पढ़ने वाला बच्चे भी वहाँ पे गलती कर रहे हैं, तो इसमें मैं मान लेके चलूंगा, साल लेके चलूंगा, ठीक है। इसके बाद आपका बारी आता है यहाँ पे मैं कंप्यूटर की बात करूँ। कंप्यूटर में जो बच्चा कंप्यूटर बैकग्राउंड से नहीं है, फिर भी वो बच्चे जिसने पढ़ा है, जिसने पढ़ने वालों बच्चे जिसने कंप्यूटर पढ़ा है, वो बच्चा आराम से 25 कर सकता था, आराम से कर सकता था 25। सिर्फ 3 4 क्वेश्चन जो मीडियम लेवल का मॉडरेट था, टफ नहीं था, मॉडरेट था। सिर्फ इसमें 2 क्वेश्चन ही टॉप था, बाकी सब मॉडरेट था मेरे हिसाब से। इसके बाद आपका है यहाँ पे अकाउंटिंग एक्चुअली ये गेम चेंजर था, लेकिन अकाउंटिंग इतना गेम चेंजर नहीं था। हम हर बच्चे ने बहुत डिफिकल्ट लेवल का पूरा अकाउंटिंग का तैयारी करके आया था, लेकिन अकाउंटिंग बहुत आसान था, बिल्कुल नहीं। लेकिन बच्चे ओवर कॉन्फिडेंस की वजह से यहाँ पे गलत कर सकता था। कुछ बच्चों की ओवर कॉन्फिडेंस की वजह से यहाँ पे गलत हो सकता है। जो पढ़ने वाला बच्चों को, नहीं पढ़ने वालों को छोड़ो, पढ़ने वाला बच्चों यहाँ पे गलत कर सकता था ओवर कॉन्फिडेंस की वजह से। तो ओवर कॉन्फिडेंस की वजह से बच्चे यहाँ पे कम से कम यहाँ पे 27 सही कर सकता था। और 3 क्वेश्चन ऐसा था अकाउंटिंग में जो बच्चे गलती कर सकता था, पढ़ने वाला भी गलती कर सकता। कैसे? सबसे पहले अकाउंटिंग और बुक कीपिंग सेम है या डिफरेंस है, इसमें सब लोगों ने बहुत सारे उन्हें सेम या डिफरेंस लगा होगा, इसमें कंफ्यूजन होगा। एक अकाउंटिंग और बुक कीपिंग में सबको कंफ्यूजन होगा, और नोट पेबल और अकाउंट पेबल में बहुत सारे लोगों को कंफ्यूजन होगा। नोट पेबल और अकाउंट पेबल में कंफ्यूजन होगा, ठीक है। तो इसमें 27 मान लेके चलेगा हम। तो इसमें से आपका इसके बाद जीके की पोर्शन है। जीके में कम से कम यहाँ पे बहुत सारे क्वेश्चन, यहाँ पे टोटल 30 में से यहाँ 27 कर सकता है जो पढ़ने वाले बच्चे हैं।
अब इसके बाद आपको जीके के बारे, जीके में आपको टोटल कितना क्वेश्चन था जीके में, तकरीबन जो होता है यहाँ पे शायद 29 समथिंग था, शायद 31 था समथिंग था, मुझे इतना पता नहीं है, लेकिन 30 मान लेके चलेगा मैं। तो जीके का मेन पोर्शन यहाँ पे जीके, और जीके ट्रिकी था, और ट्रिकी के साथ कुछ क्वेश्चन मॉडरेट भी था, कुछ क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन डिफिकल्ट भी था। तो इनमें से जो पढ़ने वाला बच्चा आराम से यहाँ पे, जो पढ़ने वाला बच्चा है वो आराम से इसमें कर सकता था, 25 कर सकता था आराम से इसमें भी। पढ़ने वाला बच्चा, नहीं पढ़ने वाले यहाँ 10 मार्क्स भी वो कर सकता है। और लास्ट में इकोनॉमिक्स, इकोनॉमिक्स का जो टोटल 11 मार्क्स, शायद 11 यहाँ पे क्वेश्चन था। तो इसमें से 11 में से बच्चे कर सकता था ओनली जो पढ़ने वाला बच्चा है, जिसने सिलेबस पर, क्योंकि आउट ऑफ सिलेबस था, मॉनेटरी पॉलिसी में था, बैंकिंग से रिलेटेड था, तो बैंकिंग क्वेश्चन देना। तो इसमें से बच्चे 11 में से बच्चे कर सकता था 5, काबिल बच्चे यहाँ पे 5 कर सकता है, अदरवाइज यहाँ पे भी मार देता है। तो आप लोग खुद देखो, टोटल मैंने सब किया, तो यहाँ पे ये सब टोटल करो, यहाँ पे 75 हो गया यहाँ पे। फिर यहाँ पे मेरे हिसाब से टोटल कितना हो गया, तो 75, तो तकरीबन जो होता है अप्रॉक्सीमेटली आपके हिसाब से ये सब सम करो, तो मेरे हिसाब से तो कितना बन रहा है यहाँ पे, 30 यहाँ पे बन रहा है। तो यहाँ पे हो गया यहाँ पे 30 30। तो इन सब को प्लस करेगा, तो इन सब को प्लस करने के बाद टोटल हो जाता है आपका अप्रॉक्सीमेटली कितना हो जाता है, 98 टू 100 मान लेके चलो हम 100 to 105 लेके चलेंगे, बस पढ़ने वाले बच्चों की 98 to 105 लेके चलेंगे, बस इतना होता है। बस मैंने जो अभी पेपर के एनालिसिस किया टोटल इतना होता है। इसके बाद ये बात है, ये सारे होने के बाद आप यहाँ से देख सकते हैं आप लोग, ये होता है टोटल। इसके बाद आपका देखो, अब पार्टिसिपेंट तो बहुत था, कैंडिडेट, टोटल कैंडिडेट आपका एग्जाम में अपियर हुआ था इस साल 2900 में से 2400 था, अप्रॉक्सीमेटली 2400 बच्चे अपियर था एग्जाम में। तो इन सारों का कंपटीशन इन सारों में नहीं होता है, कंपटीशन इसमें से हो जाएगा 1000 बच्चों का कंपटीशन हो जाएगा, बस 1000 बच्चे, 1400 खाद में निकल जाएगा यहाँ पे, क्योंकि वो एग्जाम के लिए सीरियस नहीं होता है। बहुत सारे यहाँ क्लास 4 तक टीचर तो वो सीरियस नहीं होगा, जिनको जॉब है वो लोग सीरियस नहीं होगा, बाकी जो फालतू बच्चे हैं वो ऐसे बिना पढ़ के आते हैं, वो लोग तो सिलेक्शन यहाँ पे नहीं होगा, 1000 बच्चों की होगा। इस 1000 में से दो हिस्सों में मैं डिवाइड करूंगा, एक होता है 70 और 80 के बीच में, एक होता है और 80 और 90 के बीच में। तो इन दोनों में 500 बच्चे यहाँ पे इसमें 500 बच्चे गिर जाएगा, इसमें लगभग जो होता है 400 बच्चे गिर जाएगा। तो टोटल बचा कितना, बचा हो गया 90 यहाँ पे टोटल हो गया आपका 100 बच्चे रह गया। आप 100 बच्चे जो होते हैं 90 और 95 के बीच में, यही जो होता है यहाँ पे कम से कम जो 90 और 95 के बीच में लगभग जहाँ पे हो जाएगा, मेरे हिसाब से लगभग यहाँ पे 50 बच्चे यहाँ पे जाएगा। तो बचा कितना, 50 बच्चे बच गया, वो 50 बच गया, बस यही 50 का सिलेक्शन है। अब ये 50 को हम डिवाइड करेंगे, तो यहाँ पे इसके हिसाब से आप फाइनल कटअप जो ओपन कैटेगरी के लिए हो जाएगा, मेरे हिसाब से ओपन के इसके हिसाब से अब बच्चे जो होते हैं मेरे हिसाब से 98 पे कट ऑफ हो जाएगा। यहाँ पे ओपन के लिए 98 हो जाएगा, और एसटी के लिए 96 हो जाएगा, यही हो जाएगा 96। और आरबीओ के लिए, जो रिजर्व कैंडिडेट आरबीआई के लिए हो जाएगा मेरे हिसाब से 94 हो जाएगा, बस इतना हो जाएगा। बस ये फाइनल कट ऑफ है, इससे बस यही फाइनल कट ऑफ हो जाएगा। इसके बाद यही मेरा जो फाइनल कट ऑफ है अप्रॉक्सीमेटली इतना हो जाएगा। अगर आप लोग इससे भी ज़्यादा एक्सपेक्ट करता है तो देखो, आप लोग कमेंट में लिख सकता है कि इतना होगा, मेरे हिसाब से आप लोग कमेंट में खुद बता सकते हैं, मेरे हिसाब से तो इतना कट ऑफ होगा।